हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे क्यूटीज। डियर, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है ना, सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब आपकी सोच बदल जाएगी, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। ज़िंदगी देखने का, ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलो, ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। डियर, तो आज की टॉपिक है जो शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, हाउ टू लव योर सेल्फ। हो, इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो, बट हमें तो पता ही नहीं है हमें खुद से कैसा प्यार करना है। हमने तो आज तक यही सुना है कि भाई अपने बंदे से प्यार करना है, अपने इन लॉज से प्यार करना है, अपने बच्चों से प्यार करना है, अपने माँ बाप को प्यार करना है, सबको प्रायोरिटी देना है, सबका ख्याल रखना है, क्योंकि हम तो केयरटेकर हैं सबके। हम तो केयरटेकर हैं सच में। हमें सबके बारे में सोचना है, हमें खुद के बारे में नहीं सोचना। बट जैसा ही कहीं एक कॉन्सेप्ट देख लिया कि सेल्फ लव, अब हम दिक्कत में आ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। हमारी दिमाग की रगें काम करना बंद कर देगी, हमारी हार्ट बीट कम हो जाएगी, हमारी किडनियाँ काम करना बंद कर देगी, हमारे फेफड़े सांस लेना छोड़ देंगे, सब कुछ हो जाएगा भाई हमारे साथ। बिकॉज इतनी बड़ी टॉपिक जो हमने, इतनी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो सुन ली, सेल्फ लव। हे भगवान, ये क्या होता है? शायद नासा वाले भी इस चीज़ को फाउंड आउट नहीं कर सके। इट्स लाइक के एलियन ना इंडिया के साथ, मतलब इंसानों के साथ रहने लग गया है, एंड इंसान एलियन की भाषा बोल रहे हैं, एलियन इंसानों की भाषा बोल रहा है। वाह, सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, सेम एग्जैक्टली यही चीज़ तुम्हारे साथ होती है जब मैं बोलती हूँ कि सेल्फ लव। हंसी तो आई ना? पक्का हंसी आई ना? ठीक है, कोई बात नहीं, हंसो हंसो, हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो तुम लोग। तो द थिंग इज, कहते हैं हाउ टू लव योर सेल्फ। एक काम करो, सब लोग जहाँ पे भी हो, जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना, एक अच्छी सी प्लेस पे चले जाओ जहाँ पे एकदम शांति हो, जहाँ पे लाइक सुकून हो। चाहे छत के टेरेस पे जाओ, पार्क में चले जाओ, रूम में चले जाओ, कहीं पे भी भाई, ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ तुम होनी चाहिए और कोई शोर शराबा नहीं। अब जाओ वहाँ पे बैठ के सोचो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू अपने लिए क्या है। मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगी, उन क्वेश्चंस का ऑनेस्ट रिप्लाई अपने आप को देना। तुम खुद से कितना प्यार करते हो? तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारी लाइफ में क्या है? तुम अपने आप को कितनी वैल्यू देते हो? तुम अपने आप को कितना समझते हो? तुम अपने आप को कितना टाइम देते हो? तुम हर दिन कितना ट्राई करते हो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए? क्या तुम अपने आप से खुश हो? क्या तुम अपने आप के साथ जब रहते हो तो वो चीज़ तुम्हें सुकून देती है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यू आर इनफ टू योर सेल्फ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम हर चीज़ के लिए वर्दी हो? तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की या लड़का हो? जब इन सब का आंसर यस है ना, दीदी क्लैप्स मार रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हाँ, अगर जिनका नहीं भी आ रहा है, इवन आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। बताओ क्यों? एटलीस्ट तुम एक स्टेप आगे बढ़ोगे इन सबको बेटर करने के लिए। तो देखो, मैंने कैसा किया था सेल्फ लव, एक आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगी, एंड यही चीज़ है जो आपको करना है। जब मेरी लाइफ में ये सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला चीज़ आया था ना भाई, वो भी इतनी गंदी सिचुएशन में आया था ना, जहाँ पे मेरी आखिरी सांसें चल रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे को, क्योंकि मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब वहाँ पे ये नया कॉन्सेप्ट आया, सेल्फ कॉन्सेप्ट, भाई सॉरी सेल्फ लव। भाई मैं इसको, ये होता क्या है मेरे को नहीं पता था। ट्रस्ट में, मैंने कभी अपने आप को ना प्यार किया था। मैं हमेशा अपने आप को कोसती थी, अपनी किस्मत को कोसती थी, अपने आप को गाली देती थी। पता नहीं, एक ऐसा लाइक दूसरों के साथ भी बुरा हो रहा है ना, तो मैं अपने आप को कोसूंगी, अपनी किस्मत को कोसूंगी, सब कुछ। भाई मेरा तो कोसना कभी ज़िंदगी में ख़त्म ही नहीं होता था, इतना कोसती थी मैं खुद को, इतना, इस लेवल पे। ठीक है, तो फिर मैंने सेल्फ लव कैसे किया। मैंने ना एक दिन ऐसे ही बैठी थी, ठीक है, रूम में बैठी थी, शायद बेड पे अकेली, घर पे कोई नहीं था। देन मैंने ना खुद से सवाल किया कि यार, तू आखिर अपनी ज़िंदगी से चाहती क्या है? तू क्या कर रही है? तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? तो मैं वहाँ पे बहुत रोई, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा था। सब कुछ तो मेरे हाथों से ख़त्म हो रहा था, सब कुछ तो बिखरता जा रहा था। ना पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, ना एसपी से तो ब्रेकअप हो रखा था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एग्ज़ाम से, मतलब लाइफ का हर एरिए की, मतलब ऐसी की तैसी हो रखी थी मेरे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो दिन मैंने बोला कि यार कोई बात नहीं, अगर मेरे को कोई नहीं समझ रहा है तो एटलीस्ट मैं अपने आप को समझती हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, एटलीस्ट मैं खुद से प्यार करती हूँ। कोई मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, एटलीस्ट मैं खुद को प्रायोरिटी देती हूँ। कोई मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट मैं अपने आप को वैल्यू देती हूँ।
तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट दिन शायद उस दिन रात में रोते रोते ही सो गई थी कि मेरे को सच में मतलब थोड़ा बहुत बैड फील हुआ था, मैं रोते रोते ही सो गई थी। देन सुबह मॉर्निंग उठी, देन आई वाज लाइक कि भाई मैं आज से अपनी एक नई लाइफ शुरू करूँगी। फिर मैंने ना मतलब मुझे हमेशा से नोट्स लिखना पसंद था, बट एक रिस्ट्रिक्टेड फैमिली से बिलोंग करती थी, मैंने जो बोला था मैं आप लोगों को, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा लिख नहीं सकती थी मैं, क्योंकि कोई भी बुक्स नोट्स कभी भी चेक कर सकता था, भाई पकड़ी जाऊँगी मैं, मेरे दिल में क्या क्या चल रहा है सब पता चल जाएगा। तो आई वॉज लाइक कि बस रफली मुझे आइडिया मिलने के लिए मैंने पेन पेपर निकाला, फिर मैंने लिखा कि मेरे क्या क्या ड्रीम्स है, मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, मैं अपने आप के लिए क्या क्या करना चाहती हूँ। तो मेरा मतलब मैंने सारे ड्रीम्स उस पर लिखे। देन आई वाज लाइक कि जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इतने वर्स्ट सिचुएशन में सेल्फ लव किया ना, जो शायद आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड मैं प्रे करती हूँ भगवान जी, खुदा, गॉड, तुम्हें वो सिचुएशंस कभी दे भी ना, ठीक है। एंड कभी ज़िंदगी में ना तुम्हें मिले ना तुम्हारे बच्चों को मिले, किसी को भी नहीं। भाई जो हुआ सो हुआ, तुम तक ही ख़त्म होनी चाहिए, तुम्हारी जनरेशन तक मत लेके जाओ ये सब ट्रॉमास। तो वहाँ पे फिर मैंने ना टाइम ख़ुद को समझा, अपने ड्रीम्स लिखे, सब कुछ किया। देन मैंने धीरे धीरे अपने आप को समझना शुरू किया। एंड ट्रस्ट में मैं रोती तो थी, मेरे को बुरा तो लगता था कि भाई मैंने सबके लिए इतना किया, मेरे लिए किसने, क्योंकि मैं वो लड़की थी ना जो एक्सपेक्ट करती थी कि हाँ भाई मैं अब इसको कर रही हूँ तो इन फ्यूचर ये भी मेरे को करेगा, करेगी। किसी ने कुछ नहीं किया भाई, घंटा किसी ने कुछ नहीं किया, उल्टा सिवाय तानों के, सिवाय चार बातों के मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने ना सबको वक्त देना छोड़ दिया था अपना, मैं किसी को प्रायोरिटी नहीं देती थी। इट्स लाइक भाई इतना करने के बाद में भी अगर कोई मेरे को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है तो मैं नहीं करूँगी। एंड मैं उस दिन फिक्स हो गई थी, भाई मैं एफ़र्ट्स उसके लिए करूँगी जो मेरे लिए एफ़र्ट्स करेगा, मैं प्रायोरिटी उसको दूँगी जो मेरे को प्रायोरिटी देगा, मैं खुश उसको रखूँगी जो मुझे खुश रखने की कोशिश करेगी या करेगा, सिंपल सा। बस फिर क्या, उसके बाद में मैंने धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना शुरू करा, अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दिया, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया, अपने खाने पे ध्यान दिया। लाइक टाइम पे सोती थी, टाइम पे उठती थी, ठीक है। एक रूटीन मेंटेन करने की कोशिश की, जो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप हमेशा हार्ड होता है। तो मेरे लिए भी वैसा ही था कि लाइक मैंने स्टार्टिंग ट्राई किया, बट नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा होता था, थोड़ा नहीं होता था, बट मैंने फिर भी ट्राई किया कि नहीं मैं रूटीन में लाऊंगी अपनी लाइफ को। फिर मैं धीरे टाइम पे उठने लगी, टाइम पे सोने लगी, ठीक है। मतलब एक गॉड से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड किया कि लाइक मुझे रोना आ रहा है तो मैं किसी के सामने नहीं रोऊंगी, क्योंकि बिकॉज ऐसा होता था ना कि मैं किसी के सामने रोती थी तो वो गॉसिप बन जाती थी। मोस्टली तो वो समझते नहीं थे, बट एक गॉसिप बन जाती थी जो मेरे को बहुत बुरा लगता था। यार मैं तेरे पास आई कि तू समझेगी, बट उल्टा तो उसको गॉसिप बना रही है, तो मेरा दिल और ज़्यादा टूट जाता था। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैं किसी को शेयर नहीं करूँगी, मैं अपने साथ ही रहूँगी। फिर मैंने ऐसा किया कि गॉड से कनेक्शन बिल्ड किया था। और मेरे अंदर ये आदत थी कि मैं जब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती थी, बहुत ज़्यादा अकेली फ़ील होती थी, बहुत रोना आता था ना, तो मैं गॉड को लेटर लिखती थी कि भगवान जी, मतलब एज़ यू नो कि मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं ऐसे लिखती थी, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसने ऐसा बोला। मैं सच में नेम ले के लिखती थी सबके बारे में, चाहे वो मेरा एसपी हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, मैं सबके नेम्स लिख के बोलती थी कि लाइक ऐसा कि मेरे सामने बैठे हैं वो और मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो मैं वो करती थी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है, मुझसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, प्लीज़ गिव मी सम स्ट्रेंथ, मैं जो मतलब ये सब कुछ करूँ, ठीक है। देन उसके बाद में मैंने ऐसा किया कि मैंने अपने आप की हीलिंग पे ध्यान दिया था। मैं हीलिंग करती थी, मैं वाटर अफर्मेशंस करती थी। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था, मुझे पर्टिकुलरली तब नहीं पता था वाटर अफर्मेशंस का मतलब क्या है, लेकिन एज़ यू नो आई थिंक मुस्लिम्स जो होते हैं ना, वो पानी पे दुआएं पढ़ के पानी पीते हैं, राइट। आई थिंक अगर कोई मुस्लिम है तो उनको अच्छे से पता होगा कि हम पानी पे दुआ पढ़ के पानी को फूंक के पीते हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा था कि यार जब हम दुआ पढ़ के ही पानी पीते हैं, वाई नॉट कि मैं अपनी जो भी चीज़ें मैं चाहती हूँ अपने आप से, मैं वो सारी चीज़ें इस पर मतलब अफर्म करके मतलब फूंक के पीऊँ। तो मैंने ट्राई किया, मैंने लाइक एक हफ़्ता हीलिंग वाली चीज़ें की थी कि लाइक मैं हील हो चुकी हूँ, मैं सब कुछ जो भी हीलिंग इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देती हूँ ना, मैं वो सारी चीज़ें मैंने की थी कि लाइक आई एम हील्ड, मतलब आई एम हील्ड वाली चीज़ तो मेरे ज़बान पे तोते की तरह रड़ गई थी। जो मैं खाना खाऊँ, पानी पीऊँ, जूस पीऊँ, जो मर्जी पीऊँ, वो तो तोते की तरह रड़ गई थी। तो मैं बहुत पीती थी एंड ट्रस्ट में एक हफ़्ते के अंदर ही मुझे डिफरेंस नज़र आना शुरू हुआ था, लाइक बहुत अच्छा फील होने लगा था मेरे को, ठीक है।
उसके बाद मैं क्या करती थी, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना शुरू किया था, अपनी फ़िटनेस पे, अपनी हेल्थ पे, ठीक है, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे, ठीक है। मैंने सबको साइड रख दिया था, ट्रस्ट मी और नॉट, मैंने सबको इट्स लाइक कि भाई अब मुझे बस मैं चाहिए, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए, मुझे बस अब मैं चाहिए। इट्स लाइक कि मैं मर रही हूँ, पहले मैं खुद को ज़िंदा कर लूँ, उसके बाद मैं बच गई ना तो मैं सबको ज़िंदा करूँगी। मैं लाइक थक गई थी यार, मैं लिटरली एक बोलते हैं ना अंदर से बिल्कुल टूट के थक के हार गई थी। मेरे को अब कोई नहीं चाहिए थे, लेकिन मेरे कोई सच में, मेरे को मेरे पेरेंट्स नहीं चाहिए थे, मेरे को मेरा एसपी नहीं चाहिए था, मेरे को दोस्त नहीं चाहिए थे, मुझे दुनिया में कोई भी नहीं चाहिए था। मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए था कि लाइक कोई भी एक रैंडम इंसान हो, कोई अननोन पर्सन हो, नो मैटर कोई भी हो, वो बस एक ऐसा इंसान एटलीस्ट जो मेरी सुने, एटलीस्ट जो मुझे समझे, जो शायद मेरे नसीब में नहीं था। मैं क्या बोलूँ अब इस चीज़ को, बट जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। तो मैंने गॉड से, उस वजह से ही मैंने गॉड से इतना तगड़ा वाला कनेक्शन बनाया ना कि आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ गॉड ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई भी ना, मैं इसको कितनी की प्रायोरिटी देती हूँ, बिकॉज मेरे को इतना पता चल गया था कि भाई अगर वहाँ शेयर करेंगे ना तो वहाँ पे गॉसिप नहीं होगी, एटलीस्ट दिल हल्का होगा। तो बस मैं ऐसे ही करती थी। फिर मैंने क्या किया, नेचर में जाना शुरू किया, या तो मैं टेरेस पे जाती थी, मतलब ऐसा कि लाइक जितना हो सके मैक्सिमम टाइम मैं अपने आप को देती थी, अपने कामों को देती थी, अपनी पढ़ाई को देती थी, अपने करियर पे कोई स्किल सीखना है तो वो स्किल्स पे देती थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हो ना तो आप थक जाते हो भाई, बार बार वही सिलेबस पढ़ना, बार बार वही चीज़ें रिपीट करना, सब कुछ करना, तो आप फेड अप हो जाते हो। तो मैंने अपनी रूटीन में ट्विस्ट आने के लिए मैंने क्या किया कि देखो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, ठीक है, दिन थोड़ी ताज़ी हवा में जाती थी, बस अच्छी मतलब ताज़ी हवा लेती थी, देन नॉर्मल फ्रेश अप होना, फिर मतलब खुली हवा में ही बैठ के चाय पीना, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ भाई, सच में मुझे चाय बहुत पसंद है। फिर चाय पीना, देन अपने साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना, देन या तो कोई बुक रीड करूँगी मैं, या फिर अपनी ही पढ़ाई की मतलब कुछ रिवाइज़ करूँगी, कुछ ना कुछ एनीथिंग, बट मॉर्निंग में कुछ पॉजिटिविटी ही अपने दिमाग में डालूँगी। फिर गॉड को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँगी, मतलब एक सांस के लिए थैंक यू बोलूँगी, आज के दिन के लिए थैंक यू बोलूँगी। देन उसके बाद मैं नॉर्मल सी, क्योंकि मैं घर पे थी, मैं घर पे प्रिपेयर कर रही थी, मैं ड्रॉप ईयर में थी शायद तब, तो आई वॉज लाइक कि मैं फिर कुछ घर के काम हुए तो वो करती थी, देन बैक टू मतलब नॉर्मल रूटीन, पढ़ाई पे आना था। तो मैं एक नई स्किल सीख रही थी, फिर मैं अपनी हॉबीज़ एंजॉय कर रही थी। मुझे पेंटिंग पसंद थी, तो मैं थोड़ा ना थोड़ा मतलब पेन से ही, इवन से ही, कि भाई इतना सब कुछ नहीं करती थी मैं कि कलर्स लाओ कलर्स करो, कि बिकॉज आई सेड ना मेरा पहले का बैकग्राउंड कैसा था फैमिली का, और मेरे पास इतनी फ्रीडम भी नहीं थी, तो मैं पेंसिल से ही। और मुझे मेहंदी डिज़ाइन, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ, मैं ब्राइडल्स को मेहंदी डालती थी। तो मैं क्या करती थी, नॉर्मल रफ पेपर्स लेती थी, उसके ऊपर मेहंदीज डालती थी एंड ट्रस्ट में मैं मेहंदी आर्टिस्ट बन गई थी। वो एक नॉर्मल सी हॉबी से मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी बन गई थी। तो वैसा करती थी। उसके बाद में कुछ अच्छी मतलब वो मेहंदी के डिज़ाइंस के अलावा कुछ ड्राइंग्स करती थी अच्छी वाली, नॉर्मल स्केच पेन्स तो होते ही हैं घर में, वो सारे करती थी। एंड जो नॉर्मल छोटे बच्चों के जनरल नॉलेज के बुक्स होते थे, रैंडम वाले बुक्स होते थे, वो पढ़ती थी। इंग्लिश, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी ठीक नहीं थी तो मैं उस इंग्लिश पे ध्यान देती थी कि मैं थोड़ी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लूँ। एंड अनदर थिंक ये करती थी कि पैसा कैसा डेवलप करूँ, पैसे पे कैसा काम करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो मतलब मैं डॉक्टर बनने से पहले ही मैं अपनी सैलरी कहाँ क्या करूँ वो सब कुछ सोच लेती थी कि मैं और डॉक्टर बनने के अलावा और क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है, मेरे इंटरेस्ट कहाँ से है, मैं उन इंटरेस्ट को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करती थी और ये एक दिन में हो जाता था। तो मेरे को कितना अच्छा दिखता था कि एक तरफ से मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिलता था कि यार मैंने अपनी पढ़ाई भी की, एंड दूसरा मैंने मतलब अपने एक नई स्किल भी सीखी, मैंने अपने आप को भी टाइम दिया, एंड मैं रात में आराम से सेटिस्फेक्शन के साथ सो जाती थी, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को हील भी कर रही थी, मैं अपने आप पे ध्यान भी दे रही थी, मैं अपने साथ टाइम भी स्पेंड कर रही थी, मैं अपने आप को समझ भी रही थी। तो धीरे धीरे ना मतलब 1 हफ़्ता हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, एंड ट्रस्ट में मैंने अपने ऊपर पूरे 1.5 साल काम किया है, पूरे 1.5 साल मैं रुकी नहीं भाई। कुछ भी हो जाए, आई वॉज लाइक कि भाई मैंने इस बार अपने आप को चूज़ किया है। मतलब ऐसी सिचुएशन होती है ना, एक तरफ पेरेंट्स है, एक तरफ एसपी, एक तरफ पैसा है, एक तरफ करियर है, एक तरफ, मैंने सबसे पहले बोला भाई मैं अपने आप को चूज़ करती हूँ। देखें, सेकेंड चीज़ मैं सुकून चूज़ करती हूँ। मैंने अपने आप को चूज़ किया,
मैंने सुकून चूज़ किया, बस आज मेरी ज़िंदगी में हर तरफ सुकून 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 सुकून। एंड मैं इसके चीज़ के लिए बहुत बेस्ट फील करती हूँ, क्योंकि अगर मैं उस दिन वो डिसीजन नहीं लेती तो भाई शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। वो बोलते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत कुछ ख़राब हो रहा है तो भाई समथिंग इज़ बेटर वेटिंग फॉर यू। एंड वो बेटर ऐसे ही नहीं आता भाई, हाथ पे हाथ डाल के बैठने से बिल्कुल नहीं आता। वो बेटर आपको लाना पड़ता। सही वक्त कभी भी आता नहीं है, हमेशा याद रखो, उस सही वक्त को लाना पड़ता है। एंड वो सही वक्त आपके हाथ में है। जब आप डिसाइड करोगे कि भाई मेरी लाइफ में मुझे अपने लिए जीना है, तो भाई तुम जियोगे। एंड ट्रस्ट में वो होता भी है। जब आपने अपने आप को चूज़ कर लिया ना भाई, ये पूरी दुनिया आपको चूज़ करेगी। जब आपने अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू किया, ख़ुद से प्यार करना शुरू किया, ख़ुद को वैल्यू करना शुरू किया, तो भाई ये पूरी दुनिया आपको प्यार करेगी, वक्त देगी, वैल्यू देगी, आपको प्रायोरिटी देगी, सब कुछ करेगी। ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट भाई, मैं तो सबको बोलूँगी भाई, हील योरसेल्फ। हीलिंग का मतलब अब ये बिल्कुल नहीं है भाई तुम मेडिटेशन करो, तुम हिमालय चले जाओ, तुम ये करो वो करो ना। मैंने तो सिर्फ अपने आप को तो भाई वाटर अफर्मेशन से ही हील किया था, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैं जब पानी पीती थी मैं एक ही चीज़ बोलती थी, दैट आई एम हील। बस इतना ही, मैं इससे ज़्यादा कुछ करती भी नहीं थी। बाकी का भाई मेरे को अपने आप को इतना बिजी रखना था। एंड ट्रस्ट मी, जब आपका माइंड बिजी रहेगा, नो मैटर वो किसी काम में है, पढ़ाई में है, जो मर्जी है भाई, आपको बेफालतू की ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, लिख के रख लो, चाहे एक हफ़्ता ट्राई कर लो इस चीज़ को, बेफालतू की ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। जहाँ पे ओवर थिंकिंग हो ही नहीं रही है तो भाई आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके दिमाग में वैसे भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ही नहीं। एक ऐसी रूटीन बनाओ जहाँ पे भाई 24 घंटे सिवाय आप अपने आप के किसी और के बारे में सोचोगे ही नहीं। आपका इस पे क्या कर रहा है, वो ज़िंदा है, मर गया है, उसकी फैमिली क्या कर रही है, उसकी माँ क्या कर रही है, उसका बाप क्या कर रहा है, उसकी बहन क्या कर रही है, उसकी बहन की शादी हो गई, उसकी बहन को कितने बच्चे हो गए, मम्मी पापा, अपनी फाइनेंस, अपनी घर की फाइनेंस, ये वो अलाना फलाना। भाई नहीं, भगवान ने पैदा किया है ना तुम लोगों को, वो देख लेगा भाई, वो संभाल लेगा। कौन सा तुम्हारे क्या, एक बात बताओ, मतलब आई नो ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट भी है, बट इतना नहीं भाई। जिस लेवल पे आप लोग सोचते हो ना, मुझे नहीं लगता इस लेवल पे सोचना ज़रूरी है। जैसे आप सोचते हो ना कि भाई घर की फाइनेंस के बारे में सोचते हो, पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में सोचते हो, सोचना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस लेवल पे, वो एक्सट्रीम लेवल पे आप लोग सोचते हो ना, एक बात बताओ, कि आपके पैदा होने से पहले आपके पेरेंट्स नहीं जी रहे थे? कि आपके पैदा होने से पहले आपके पेरेंट्स अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे? मान लो कि आप मर गए, तो क्या आपके मरने के बाद में आपके पेरेंट्स अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड नहीं है बहन भाई, नहीं है। आपके जीने या मरने से भाई उनका खाना पीना नहीं रुकेगा, वो तब भी अपनी लाइफ जिएंगे, उनकी फाइनेंस तब भी ठीक रहेगी। आपके पैदा होने से पहले भी वो जी रहे थे, आपके मरने के बाद में भी वो जिएंगे। तो सबका ठेका लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पेरेंट्स से ऑफकोर्स कंसर्न है, करिए, बट भाई करने के साथ साथ बेफालतू की ओवर थिंकिंग क्यों करना? कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, क्या मैं इसके काबिल हूँ, नहीं नहीं भाई, नहीं करना है सेल्फ डाउट। काबिल हो तभी तो अच्छी अच्छी चीज़। और एक एक बात मेरी गांठ बांध लो आप सब लोग, जो चीज़ आपको सुकून दे रही है, जो चीज़ आपको खुशी दे रही है, जो आपको कंफर्ट फील करा रही है, ट्रस्ट में वो आपकी रियलिटी है, वो आपकी ज़िंदगी है। नो मैटर अभी वो चीज़ आपकी रियलिटी में है या नहीं, ये 3D में शो कर रही है नहीं कर रही है, बट वो एग्जिस्ट करती है, तभी ये थॉट है। सच में वो करो आप लोग, ठीक है। तो अभी ओवरऑल आपको क्या करना है, अगर आपको सेल्फ लव करना है तो आपको सबसे पहले भाई खुद के साथ बैठना है, पहले खुद को समझना है कि आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपके ड्रीम्स क्या थे। मे बी आपने बचपन में कुछ सोचा हो, किसी के सामने कुछ बोलते थे, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी दिखती है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइविंग, ठीक है, मतलब जो भी, ट्रैवलिंग हो गया, एनीथिंग, फोटोग्राफी हो गई, कुछ भी हो गया। बहुत सारे वर्क्स हैं भाई, बहुत सारे। मैं क्या क्या बोलूँ, आप लोग इंटरनेट पे सर्च करो, बट वॉट एवर इट इज़, जो आपको पीस दे, जो आपको सुकून दे, जो आपको कंफर्ट दे, डू इट फॉर योर सेल्फ। हाँ, अपने लिए करना है भाई, अपने लिए भी जियो, अपने लिए भी जियो। क्या पूरी दुनिया भर के लिए ठेका ले रखा है, सबके लिए क्या जीना है, अपने लिए तो जियो पहले, ठीक है। उसके बाद में अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, टाइम पे खाओ, नो मैटर ज़्यादा नहीं खाया जा रहा है, कम खाओ, थोड़ा थोड़ा ही सही खाओ। दूसरों के लिए नहीं खा सकते, दूसरों का नहीं सकते, लेकिन अपनी दीदी के लिए, जो आपका ये वीडियो बना रही है, उसके लिए खाओ, ठीक है। एंड अपनी रूटीन, मतलब सोने का और उठने का टाइम सही रखो, ठीक है।
ख़ुद के लिए टाइम निकालो, ख़ुद को पैम्पर करो, अपने लिए बेस्ट सोचो, अपने लिए बेस्ट बोलो कि यार मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं आज कितनी सुंदर दिख रही हूँ, यार ये ड्रेस मेरे पे कितनी सूट कर रही है, यार मेरा हेयर स्टाइल कितना अच्छा है, यार मैंने कितना बेस्ट मेकअप किया है, यार सच में मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ। मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलो, अपने आप के बारे में अच्छा सोचो, अपने आप को कोसो मत, अपनी किस्मत को कोसो मत, भगवान को मत कोसो, अपने पेरेंट्स को मत कोसो, सबको माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो, कोई ग्रजेस होल्ड मत करो, सबको माफ़ करो, सबसे पहले ख़ुद को माफ़ करो, अपने आप को टाइम दो, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी दो। और सबसे इम्पॉर्टेंट नो बोलना सीखो, हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप पढ़ने बैठे हो एंड तुरंत एसपी का कॉल आया, डोंट पिक। अगर पिक भी किया है तो इतना बोलना कि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जब फ्री हो जाऊँगी तब कॉल करूँगी। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तब किसी बेस्टी का कॉल आया, किसी दोस्त का कॉल आया है, तो सीधा बोलना मैं अभी काम पे हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब कॉल करूँगी। इट्स लाइक कि अपने आप को प्रायोरिटी देना है, अपने काम को प्रायोरिटी देना है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, ठीक है। अपनी मेंटल पीस का ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी ड्रेसिंग पे, सब पे ध्यान दो, अच्छे से रेडी हो, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं भाई, ख़ुद को दिखाने के लिए। एंड इंटरनेट पे क्या हो रहा है, कौन सी दोस्त क्या कर रही है, क्या पोस्ट कर रही है, मुझसे पूछो भाई। इंटरनेट की और ओरिजिनल रियलिटी भाई, बहुत रेयर लोग होते हैं भाई जो अपनी जेन्युइन हैप्पीनेस दूसरों से शेयर करते हैं, वो भी ये बताने के लिए कि भाई हाँ तुम लोग भी ये डिज़र्व करते हो। बट मोस्ट ऑफ दी मैं बोलूँगी भाई शो ऑफ के लिए करते हैं, बट उनकी एक्चुअल रियलिटी तो भाई डिप्रेशन में गुजर रही है। मैंने देखे हैं, ठीक है मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, अपने लिए जीना, अपने आप को टाइम देना, अपनी एक रूटीन बनाना, ठीक है, उसको फॉलो करना, ख़ुद के लिए जीना, ठीक है, बस यही करना। एंड अगर आपको मुझसे पेड कंसल्टेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स है, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू सो मच, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एंड आप लोग जो चाहते हो वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है एंड वो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।